हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पेनेसिया। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है इनकम टैक्स और मेरी कंपनी लॉ की वीडियोस साथ के साथ सीक्वेंस में चलती रहेंगी। इसके साथ मैं एक नई प्लेलिस्ट आज से ऐड करूंगा जिसका नाम इनकम टैक्स है और इसके बाद हम जीएसटी के ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए आइए जरा शुरू करते हैं इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, इनकम टैक्स के कुछ बेसिक टर्म्स जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके स्लैब रेट्स के बारे में जानते हैं। और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सीए, सीएस, एलएलबी करते हैं या फिर जो लोग जनरल फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, उन्हें टैक्स में इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली, तो ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा देख सकते हैं कि मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा हुआ है। ये कानून 13 सितंबर 1961 को पास किया गया और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। अब पॉइंट ये उठता है कि ये डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें लायबिलिटी टैक्स को पे करने की डायरेक्टली उस बंदे पे पड़ती है, उस पर्सन पे पड़ती है जिसको टैक्स एक्चुअली में पे करना था। और इसके अलावा जो टैक्स होते हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लायबिलिटी डायरेक्टली उस बंदे पे नहीं पड़ती बट इनडायरेक्टली पड़ती है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल तो इनकम टैक्स है कि आपने इनकम अर्न करी, आपको टैक्स पे करना। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम्स और काफी सारे टैक्सेस हैं जिसको सबस्यूम करके अब जीएसटी बनाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में इनकम टैक्स वर्ड इसका मतलब क्या है। इनकम टैक्स का मतलब होता है कि आपने जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम अर्न करी है किसी भी सोर्सेज से, चाहे आपने अपना मकान रेंट पे दिया है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप लॉटरी खेलते हैं, चाहे आप इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, डिविडेंड से पैसा कमाते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, किसी भी सोर्स से अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो उस इनकम के ऊपर जो भी आप टैक्स पे करते हो, टैक्स मतलब वो अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी इनकम जो आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर आपने अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक पर्टिकुलर डिडक्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन गवर्नमेंट को निकाल के दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड इनकम टैक्स। तो आइए फर्दर इसके बारे में जरा जानते हैं। इनकम टैक्स के लिए आपको दो शब्द का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले का नाम है असेसमेंट ईयर, दूसरे का नाम है प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो साल है, ये वो फाइनेंशियल ईयर है जिस साल में आपने इनकम अर्न करी है। दैट मीन्स कि अगर मैं 2016-2017 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनकम अर्न करता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड माय प्रीवियस ईयर। उसके बाद अब उस साल तो मैंने इनकम अर्न करी, तो मैं जब इनकम अपनी कैलकुलेट करूंगा कि मैंने कितनी अर्न करी, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, तो ये मैं उसके अगले साल करूंगा। दैट मीन्स इनकम तो मैंने एक साल में अर्न करी, उसके नेक्स्ट ईयर में मैंने उस इनकम की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। तो दैट मीन्स जिस साल में कैलकुलेट करूंगा उस इनकम को जिसपे मुझे टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो दैट विल बी कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स कि वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाया। तो आपने जो दो कंसेप्ट को जाना उनका मतलब था कि प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल आपने एक्चुअली में पैसा अर्न करा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 में पैसा अर्न करा, ये एक फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपका क्या कहलाया, प्रीवियस ईयर। वहीं अगर इसके अगले साल विच इज 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 जिसमें आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन से साल के, इस वाले साल के, तो ये वाला ईयर आपका कहलाया असेसमेंट ईयर। इसको हम AY लिखते हैं और प्रीवियस ईयर को हम PY लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं कि आप इनकम कौन कौन से सोर्सेस से अर्न करते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप इनकम अर्न करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सिर्फ 5 हेड्स, 5 सोर्सेस ही दे रखे हैं जिनके थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है, मैं जो आपको 5 सोर्सेस बताने जा रहा हूं, आप देख लेना, आप कोई सा भी अपना इनकम को चेक कर लेना, उसमें वो कहीं ना कहीं इन 5 सोर्सेज में ही फॉल करती है। अब शुरू करते हैं उससे। पहला सोर्स है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं उससे जो आप इनकम अर्न करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद PGBP, इट्स एन एब्रिविएशन,
इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस वाले हेड के अंदर उन लोगों की इनकम आती है जिनका अपना बिजनेस होता है, या फिर उन लोगों की इनकम आती है जिनका अपना प्रोफेशन होता है, जैसे कि लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। उसके बाद तीसरे सोर्स पे आते हैं सैलरी। ये शब्द आपने सुना होगा, बहुत कॉमन शब्द है। सैलरी वो जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है और जो लोग सैलरी रिसीव करते हैं तो उस पे जो टैक्स पे करते हैं, तो ये वाला सोर्स आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। चौथा, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मतलब आप जो प्रॉपर्टीज अपनी बेचते हैं, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उनमें जो आप इनकम अर्न करते हैं तो उस पे जो टैक्स आप पे करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, देन लास्ट सोर्स एंड द फाइनल सोर्स, एंड द नेम ऑफ द फाइनल सोर्स इज अदर सोर्सेस। दैट मीन्स इन चारों सोर्सेस के अलावा जो भी पैसा आप अर्न करते हैं, लाइक इंटरेस्ट पे, जैसे डिबेंचर्स पे आपने अर्न करा, डिविडेंड शेयर्स पे अर्न करा, आपने लॉटरी जीती, आपने को फर्नीचर रेंट पे दिया हुआ था, तो फर्नीचर से जो आपको रेंट मिल रहा है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं बल्कि अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ये सारी जो इनकम है ये आपकी अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। तो ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकम टैक्स में जो मैं रेगुलरली यूज करूंगा, उसका नाम है एसएससी। अब ये एसएससी क्या है, तो मैं सिंपल वर्ड्स में पहले बता दूं कि एसएससी वो पर्सन है जो एक्चुअली में टैक्स पे करता है, या यूं कहूं एसएससी वो पर्सन है जिसका हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जरा लीगल डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एसएससी इज अ पर्सन बाय whom एनी सम और टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट्स एंड इंक्लूड्स, मतलब कि जो बंदा इस एक्ट के अंदर टैक्स पे करता है या जिसके द्वारा कोई अमाउंट पेबल है इस एक्ट के अंदर, वो एक एसएससी की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा देयर आर डीम्ड एसएससीज आल्सो। डीम्ड एसएससीज मतलब जिसको लॉ एसएससी कहता है, आपके कहने नहीं कहने से एसएससी नहीं बना, लॉ ने कहा यू आर डीम्ड टू बी एसएससी, दैट मींस यू आर एन एसएससी। अगला, डीम्ड एसएससी इन डिफॉल्ट, कोई बंदा कोई डिफॉल्ट करने की वजह से एसएससी की डेफिनेशन में अगर आता है इस एक्ट के अंदर तो वो एसएससी कहलाएगा। उसके अलावा एवरी पर्सन ऑन whom द प्रोसीडिंग हैज बीन कमेंस्ड अंडर दिस एक्ट, दैट मींस कि अगर इस कानून के अंदर किसी भी बंदे के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनैक्ट कर दी गई है, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है, कमेंस कर दी गई है, तो वो बंदा, वो पर्सन विल बी कॉल्ड एन एसएससी अंडर दिस इनकम टैक्स एक्ट। और एक बात ध्यान रखना आप सब कि हम जो टैक्स लेते हैं, जो टैक्स पे करता है, उसका नाम ही एसएससी होता है। और एसएससी का जो टैक्स वेरीफाई करता है, चेक करता है कि इसने टैक्स प्रॉपर्ली कैलकुलेट करा है या नहीं करा है, क्या गलती करी है, दैट इज कॉल्ड एन असेसिंग ऑफिसर। उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि वेरियस स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स मतलब कि अगर आप पर्टिकुलर इनकम अर्न करते हैं तो आप पे कितना % इनकम टैक्स लगता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं जरा। तो आप मेरे पीछे एक स्लैब रेट का बोर्ड बना देख सकते हैं, जो इस साल बजट में 2017 के बजट में अरुण जेटली जी ने स्लैब रेट्स डिसाइड करी हैं। ध्यान रखना कि ये स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2017-18 पे एप्लीकेबल है। दैट मींस कि ये असेसमेंट ईयर 2018-19 पे एप्लीकेबल है, व्हिच मींस कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक जो आप इनकम अर्न करते हो और जिसको आप उसके नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करोगे, दैट मींस 18-19 में, ये रेट उस पे एप्लीकेबल है। इससे लास्ट ईयर का, इससे प्रीवियस ईयर का रेट्स भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये शुरू करते हैं। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं, एक इंडिविजुअल, और आपकी उम्र 60 साल तक है, फिर आपकी उम्र अगर 60 से 80 साल के बीच में है, और फिर 80 साल से ऊपर के अगर आप हैं, तो आप पे ये पर्टिकुलर रेट्स एप्लीकेबल है। तो डिस्कस करते हैं। याद रखना 0 से 2,50,000 तक अगर आप अर्न करते हैं तो आप पे एक भी रुपए टैक्स नहीं लगता, नील। दैट मींस कि आप टैक्स से की कैटेगरी से बाहर है, टैक्स पे आपको नहीं करना। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आप फॉल करते हैं, आपकी इनकम फॉल करती है, तो 5% आपका टैक्सेशन रेट है। किसके लिए? जिनकी उम्र 60 ईयर्स तक है। अब ध्यान रखना कि ये 5% का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 4 लाख इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप 4 लाख का फ्लैट 5% निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो 2.5 लाख तक की आपको एग्जेम्पशन लिमिट है, जो फैसिलिटी मिली हुई है, पहले आप उसे अपनी इनकम में से माइनस करेंगे और उसके बाद जो इनकम बचेगी उसका आप 5% निकाल के गवर्नमेंट को एज अ
टैक्स पे करेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 4 लाख इनकम एज्यूम करता हूं एक बंदे की जिसकी उम्र 50 ईयर्स है, तो 4 लाख में से पहले 2,50,000 माइनस करूंगा और उसके बाद बचेगा मेरा 1,50,000। तो मैं 1,50,000 का 5% निकालूंगा, विच इज 7,500। तो मुझे गवर्नमेंट को 7,500 टैक्स पे करना पड़ा। इसके बाद चलते हैं, अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम अर्न करते हैं तो आपका स्लैब रेट है 20%। फिर 10 लाख से अब आप अगर अर्न करते हैं तो आपका स्लैब रेट 30% है। सिमिलरली अगर हम आगे आते हैं, आपकी उम्र 60 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स के बीच में है और आपकी इनकम है 0 से 3 लाख, ये फैसिलिटी इनको दी गई है। यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख थी, ध्यान रखना। 3 लाख तक है आपकी इनकम निल, मतलब टैक्स आपका निल। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख सिर्फ 5%, 5 लाख से 10 लाख सिर्फ 20%, 10 लाख अबव अगेन 30%। उसके बाद हम चलते हैं 80 ईयर्स से अबव अगर आपकी उम्र है तो आप पे 0 से 5 लाख तक अर्न करने पर भी आप पे निल इनकम टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख अगर आप अर्न करते हैं तो आप पे 20% इनकम टैक्स लगता है। उसके बाद अगर आप 10 लाख अबव अर्न करते हैं तो आप पे 30% इनकम टैक्स लगता है। ये तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और असेसमेंट ईयर 2018-19 का इनकम टैक्स रेट था। इसके बाद इस टैक्स की कैलकुलेशन के बाद अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आप पे सरचार्ज लगता है 10% का, और यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से अबव है, दैट मींस आप 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं, तो आप पे एडिशनल एक सरचार्ज मतलब टैक्स के बाद भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी पेएबल इनकम का। 15% आपकी इनकम पे और एडिशनल टैक्स का बर्डन पड़ जाता है। इसके अलावा जो सेस है, सेस का मतलब है आप जो भी इनकम टैक्स आपकी पेएबल है, जो भी कैलकुलेट आपने करी है, उसके ऊपर भी एक टैक्स लगता है। दैट मीन्स कि अगर आप 1,000 रुपीज इनकम टैक्स पे करते हैं और उसके ऊपर सेस 1% है, तो दैट मीन्स 1,000 का 1% निकालेंगे, दैट वुड बी 10 रुपीज, और आपकी टोटल जो टैक्स पेएबल होगी वो होगी 1,000 प्लस 10। तो यहां पे आप ध्यान रखना, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद भी आपको एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस पे करना पड़ता है, जो 2% और 1% है। दैट मीन्स टोटल जो एजुकेशन सेस आपको बनता है वो 3% का बनता है, विच मीन्स कि इन केस आपकी इनकम टैक्स मान लीजिए 1 लाख आई, तो आपको 1 लाख का 3% पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज 3,000, और आपको टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो है 1 लाख प्लस 3,000, विच इज 1,03,000। तो ये मैंने आपके साथ स्लैब रेट डिस्कस करी। और अगर हम इसके लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर के स्लैब रेट्स की बात करें तो खासा चेंज नहीं है, बस छोटे मोटे चेंजेस है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे 5% की जगह 10% का रेट था, यहाँ पे भी 5% की जगह 10% का रेट था, और सरचार्ज में जो मैंने आपके साथ 10% वाला डिस्कस किया था पॉइंट, वो पॉइंट इसी साल ऐड किया गया, वो पिछले साल नहीं था। दैट मीन्स कि पहले अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ अर्न करते थे तो आप पे 10% का सरचार्ज नहीं लगता था, बट 15% वाला सरचार्ज लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड असेसमेंट ईयर 2017-18। दैट मीन्स कि सरचार्ज उस टाइम सिर्फ 1 करोड़ से अबव अर्न करने पे ही था, 1 करोड़ से अंडर नहीं था, जो इस साल ऐड कर दिया गया 10% था। तो ये मेरी इनकम टैक्स की बेसिक वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आगे इनकम टैक्स को कंटिन्यू करूंगा और इनके बहुत सारे कंसेप्ट पे डील करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।